हेलो एवरीवन, अभी हम लोग देखेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बैंकर्स एल्गोरिथम में हमारे पास तीन हमें डिफरेंट मैट्रिक्स दिए रहेंगे। एलोकेशन मैट्रिक्स, मैक्स मैट्रिक्स एंड अवेलेबल मैट्रिक्स। ओके, सो हम लोग इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। ये हमने नोट डाउन कर लिया है तीनों वैल्यूज़ को। अब बैंकर्स एल्गोरिथम में हमारा स्टेप 1 क्या रहता है? स्टेप 1 हमारा रहता है फाइंड नीड मैट्रिक्स। ओके, फाइंड नीड मैट्रिक्स हम लोग करेंगे। तो नीड मैट्रिक्स बेसिकली हमारा कुछ नहीं रहता, मैक्स माइनस एलोकेशन रहेगा। अब ये ABC जो है, ABC को हम लोग को अलग अलग गिनना है। ये हमारा 200 नहीं है, ये हमारा 302 नहीं है, ये 200 है। ये 322 नहीं है, ये 322 है। तो तीनों वैल्यूज़ हमारी अलग अलग है। हर एक जो डिजिट है वो अलग अलग है, इंडिविजुअल है। क्योंकि एक्चुअली हमारा होता क्या है ना कि एक रिसोर्स के तीन हमारे ये है इंस्टेंसेस, इंस्टेंस A, इंस्टेंस B, इंस्टेंस C। तो रिसोर्स के तीन इंस्टेंस रहते, तो हर एक इंस्टेंस का हम लोग ने ये ग्राफ मैट्रिक्स बनाया। ओके, तो हम लोग स्टेप 1 फाइंड नीड मैट्रिक्स हम लोग को लिख लेना है। फॉर्मूला अगर लिखना है तो नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। एलोकेशन मतलब कि प्रोसेस को इतना हमारा रिसोर्सेज दे चुके हैं हम लोग, हर एक प्रोसेस को इतना इतना रिसोर्सेज दिया है। मैक्स मतलब उसको इतने की ज़रूरत है, मतलब इतना उसको मैक्सिमम चाहिए प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए। इतना मिल गया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अवेलेबल, अभी हमारे सिस्टम में सिर्फ इतने रिसोर्स खाली है, 332। तो हम लोग नीड मैट्रिक्स सबसे पहले फाइंड करेंगे, नीड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग नीड मैट्रिक्स फाइंड करते टाइम हमारे कितने 1 2 3 4 5 है। तो मैं 1 2 3 4 5 लाइन्स की मैट्रिक्स बनेगी हमारी, 5 रोज की। कॉलम्स हमारे 3 रहेंगे, ABC। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स माइनस एलोकेशन। 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 2 0, फिर 4 माइनस 0 4। फिर बी में आऊँगा मैं। ओके, मैंने लिख लिया। फिर मैं बी में आऊँगा तो 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 0 3। तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा 4 2 0 1 3। फिर मैं सी पे आऊँगा तो फिर वही सेम यूज़ करूँगा मैं लॉजिक। 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। फिर मेरा क्या हो जाएगा 3 2 0 1 1। ये मेरा नीड मैट्रिक्स बन गया, नीड इक्वल टू दिस। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, हर एक प्रोसेस का नंबर भी लिख सकता हूँ मैं, P0 P1 P2 P3 P4। ये मेरा नीड मैट्रिक्स बन गया। अब नेक्स्ट मेरा क्या था, नेक्स्ट मेरा है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे हर एक प्रोसेस के लिए। स्टेप टू में हम लोग सबसे पहले P0 के लिए, P0 का हमारा हम लोग बेसिकली कंपेयर करेंगे। हम लोग इसके लिए टेबल भी बिल्ड कर सकते हैं और ये वे में भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कंपेयर करेंगे या लेट जस्ट हम लोग टेबल बनाने का देख लेते हैं। हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा वो। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। टेबल में हम लोग ये कॉलम्स रखेंगे, प्रोसेस, नीड ऑफ प्रोसेस, फिर अवेलेबल, प्रोसेस कंप्लीट, अपडेटेड, अवेलेबल। तो ये चीज़ें हम लोग जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हमें मालूम पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग P0 के लिए आते हैं। P0 प्रोसेस का हमारा नीड क्या है हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे P0 प्रोसेस का नीड है 743। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 743 बेसिकली, राइट। अवेलेबल हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 332। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 332। अब मुझे कंपेयर करना है, लेकिन कैसे कंपेयर करना है, हर एक नंबर को। अगर A है तो A से मैं कंपेयर करूँगा, ये वाले को इससे कंपेयर करूँगा, 4 को मैं सेकंड वाले से कंपेयर करूँगा, लास्ट वाले को मैं लास्ट वाले से कंपेयर करूँगा। ओके, तो 7 और 3 जो अवेलेबल है वो हमारा बड़ा रहना चाहिए। अवेलेबल हमेशा हमारा बिग रहना चाहिए, ग्रेटर, ये हमेशा ऐसा रहना चाहिए। 3 हमारा छोटा है 7 से। तो अगर एक भी मुझे छोटा दिख गया इसमें तो मैं प्रोसेस कंप्लीट नो कर दूंगा और इधर डैश मार दूंगा।
फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे P1 पे। P1 पे आया मैं, P1 में हम लोग नीड मैट्रिक्स देख लेते 1 2 2। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1 2 2 और हमारा अवेलेबल तो 3 3 2 है। तो 3 को 3 2 से 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 2 2 से बड़ा है या इक्वल है। तो अवेलेबल जो है हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस इसकी नीड से ज़्यादा है, तो मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जितने भी एलोकेटेड रहेंगे, एलोकेटेड का चाहिए तो हम लोग बना सकते हैं, या एलोकेटेड का नीड नहीं है बनाने का, हम लोग को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जितने भी वो प्रोसेस को एलोकेटेड रहेंगे उसको हम लोग अवेलेबल से ऐड कर देंगे। अवेलेबल हमारा 3 3 2 है, तो 3 3 2 प्लस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं एलोकेशन वाला जो मैट्रिक्स है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। ये हमारा P1 है, P1 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो P1 एग्जीक्यूट जैसे ही हो जाएगा, P1 के पास 2 0 0 है, तो ये 2 0 0 प्लस 3 3 2 कर दूंगा मैं क्या करूँगा 2 0 0 प्लस 3 3 2। तो यहाँ पे एक एक डिजिट को मेरे को ऐड करना है। 2 प्लस 3 5 हो गया, 0 प्लस 3 3 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया। तो 5 3 2 मेरा न्यू अवेलेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे अपडेटेड अवेलेबल में मैं लिख दूंगा 5 3 2। ओके, 5 3 2 लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे P2 पे। ये मेरा P1 कंप्लीट हो गया, इसको मैं वापस से नहीं देखूंगा। P2 का मेरा नीड क्या है? P2 का मेरा नीड है 6 0 0, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 0 0। फिर नेक्स्ट अवेलेबल मेरा क्या है 5 3 2। 5 3 2 बड़ा है इससे 6 0 0 से, मतलब 5 6 से बड़ा है नहीं है। तो जैसे पहला नंबर मेरा बड़ा नहीं है, मैं डायरेक्टली नो लिख दूंगा, इधर डैश कर दूंगा। फिर मैं आऊँगा P3 पे। फिर P3 का नीड क्या है हमारा? P3 का नीड है 0 1 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 1 1। और हमारे पास अवेलेबल क्या है 5 3 2, जो कि बेसिकली 5 बड़ा है 0 से, 3 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर वही हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे, 5 3 2 प्लस एलोकेशन में चले जाएंगे। कौन सा प्रोसेस हमारा? P3 है, तो ये एलोकेशन मैट्रिक्स में P0 P1 P2 P3 के पास जाएंगे 2 1 1, 2 1 1 है उसके पास, तो 2 1 1 प्लस 5 3 2। तो 2 1 1 प्लस 5 3 2 हमारा क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 7 7 7 4 3। तो हम लोग इधर लिख लेंगे 7 4 3। यही हम लोग एक बार वापस से नीचे आपके लिए लिख देते हैं 5 3 2 2 1 1। तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। एक और मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, अगर हमारा ये रहता है 9 3 3 और इधर मेरा रहता है 2 1 1 फॉर एग्जाम्पल, तो 9 प्लस 2 मेरा 11 हो जाता, 3 प्लस 1 4 हो जाता, 3 प्लस 1 4 हो जाता, तो मेरा ये 11 4 4 हो जाता। इसलिए हम लोग अलग लिखते हैं। ओके, आपको आइडिया मिल गया होगा। फिर नेक्स्ट 7 4 3 मेरा न्यू अवेलेबल हो गया। फिर हम लोग P4 पे आएंगे। P4 का नीड है 4 3 1, तो 4 3 1। और फिर हम लोग का अवेलेबल कितना है 7 4 3। तो 7 4 3 बेसिकली इससे बड़ा ही है, 7 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 1 से। तो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस से 7 4 3 में हम लोग ऐड कर देंगे इसको। P4 है राइट, तो P4 में कौन सा एलोकेटेड है हमारे पास? 0 0 2 है, तो 0 0 2 प्लस 7 4 3 हमारा हो जाएगा 7 4 5 7 4 5 7 4 5 हो गया। अब ये जैसे जैसे यस होते जा रहा है मैं वो लिखते जाऊंगा राइट। ये टेबल तो हमारे पास रहेगी रेफर करने के लिए, लास्ट में हम लोग को फॉलो कर लेंगे। अब जो नो था उसको हम लोग वापस से उसके पास जाएंगे, सीक्वेंस में P0 के पास आएंगे। P0 का नीड कितना था? 7 4 3, और हमारे पास अवेलेबल कितना है 7 4 5। 7 बड़ा है या इक्वल है 7 से, हाँ 4 बड़ा है या इक्वल है, यस। 5 बड़ा है 3 से, यस। तो ये यस हो जाएगा हमारा, वापस से हमारा अपडेट हो जाएगा 7 4 5। और P0 है हमारे पास, P0 का एलोकेशन क्या है 0 1 0, तो जो मिडल एलिमेंट है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो 7 5 5 हो जाएगा ये 7 5 5। फिर हमारा कौन सा था? नो, हमारा P2 नो था,
तो हम लोग P2 लिख देंगे इधर डायरेक्टली। P2 लिखे। आप टेबल जब बनाओगे तब एक एक लाइन छोड़ के अच्छे से लाइन बना के करना, मैं आपको समझाने के हिसाब से इसे बना रहा हूँ। P2 पे आएंगे, P2 का नीड है 600 और यहाँ पे हमारा है 755। तो 7 हमारा 6 से बड़ा है, बाकी भी बड़े हैं हमारे, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और 755 प्लस P2 का एलोकेशन क्या है 302, तो ये हो जाएगा हमारा 10 5 3 302 है ना, राइट 302 है। तो 755 प्लस 302 हमारा हो जाएगा 10 5 और 302 है तो हमारे 7 हो जाएगा 10 5 7। ओके, तो ये हमारा रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे हमारे यस थे वैसा हमें सीक्वेंस लिख देना है। एक न्यू ये बना दूंगा P1 हमारा सबसे पहले रन हुआ है, फिर हमारा P3 रन हुआ है, फिर P4 रन हुआ है। तो P3 फिर P4 फिर हमारा कौन सा P0 P2 रन हुआ है, तो P0 P2। तो ये हमारा न्यू सीक्वेंस है। न्यू सीक्वेंस ये हमारा सेफ सीक्वेंस हम लोग बोल सकते हैं, सेफ सीक्वेंस। अगर ऐसा कंडीशन है कि आप 2 बार प्रोसेस को कॉल कर चुके हो, अभी आपका इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा, कंपेयर कर रहे हो, एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा वो प्रोसेस, तो हम लोग को डायरेक्टली लिख देना है कि सेफ सीक्वेंस नहीं है। सेफ सीक्वेंस नहीं बनेगा, सेफ स्टेट में सिस्टम नहीं रहेगा, देयर मे बी अ चांस ऑफ डेडलॉक। बट यहाँ पे हमारा सॉल्व हो रहा है इसलिए हमने ये लिखा है। और एक और चीज़, अभी हमारा बेसिक ईजी सा था इसलिए हमें वो डाउट नहीं आया। अगर मेरा यहाँ पे 763 रहता, ये मेरा अवेलेबल है, ओके अवेलेबल मेरा 763 रहता, और मेरा एलोकेटेड नहीं, मेरा अगर नीड रहता 573 का, तो भी मेरा ये नहीं होता एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि 7 5 से बड़ा है, ओके, लेकिन 6 7 से बड़ा नहीं है, तो ये दोनों के कंपैरिजन में वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, तो इसलिए हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये था हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम। ये इसमें ऐसा ही आप टेबल बनाओगे तो आपका ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा और सेफ सीक्वेंस आप इजीली निकाल पाओगे। ओके, दैट्स इट।